बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर। वजीर आजम नवाज शरीफ से मुआवने खुसूसी तारिक फातमी की मुलाकात हुई है और जराये के मुताबिक इस मुलाकात में डॉन लीक्स रिपोर्ट के मामले पर बातचीत हुई है। जराये बताते हैं कि तारिक फातमी से इस्तीफा लिए जाने का इम्कान है। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुआवने खुसूसी तारिक फातमी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में डॉन लीक्स रिपोर्ट के मामले पर बातचीत की गई और तारिक फातमी से इस्तीफा लिए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जरा ये बताते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज आसिफ अली भट्टी ने ज्वाइन किया है। आसिफ अली भट्टी, कहिएगा इस मुलाकात के बारे में मजीद क्या पता चल सका है? जी, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनके मुआविन खुसूसी बराए खारजा अमूर तारिक फातमी की अब से कुछ देर पहले मुलाकात हुई है। हमें ज़राए ने कंफर्म किया है कि इस मुलाकात का बुनियादी फोकस वो डॉन लीक्स की रिपोर्ट है जो कि वज़ीर-ए-आज़म को पेश की थी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने, और इसके जो मदरजात हैं उसके हवाले से ज़राए ने दावा किया था कि तारिक फातमी को ओहदे से हटाए जाने की सिफारिश की गई है, जबकि प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जो सरबराह हैं राव तहसीद, उनके बारे में भी कहा गया है कि उन्हें भी रिमूव किया जाए। अभी जो ये मुलाकात हो रही है इसके मुतालिक ये बताया जा रहा है कि इम्कान है कि वज़ीर आज़म उनके साथ जो डॉन लीक्स की सिफारिशात हैं उस पर बातचीत करेंगे और उनका मौक़िफ़ लेंगे और उसके बाद उनसे इस्तीफा भी लिए जाने का इम्कान है। लेकिन अभी जो मुलाकात है उसके हवाले से ये भी कहा गया है कि कुछ वज़ीर आज़म ने कानूनी इस पर मशावरत करने का भी इंदिया दिया है कि अगर इस मामले के ऊपर अगर कोई अपना तहफ़्फ़ुज़ लेना चाहते हैं तारिक फातमी तो वो भी उनको मौका फराहम किया जाएगा। लेकिन जो इस वक्त कॉन्टेंट्स हैं रिपोर्ट के उसके बारे में ज़राए का ये दावा है कि तारिक फातमी को रिमूव करने की सिफारिश की गई है। तो इम्कान यही है कि वज़ीर आज़म उनसे इस्तीफा तलब कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ताहाल वज़ीर आज़म हाउस से इस बारे में कंफर्मेशन नहीं पहुंची। खबर को कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन जराये के मुताबिक आसिफ अली भट्टी बता रहे हैं, इत्तलात यही है कि तारिक फातमी से मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म के तारिक फातमी उनसे इस्तीफा लिए जाने का इम्कान है। डॉन लीक्स केस के सिलसिले में बहुत शुक्रिया आपका आसिफ अली भट्टी, आपसे जानते रहेंगे। और डॉन लीक्स रिपोर्ट से मुताल्लिक़ ज़रा ये भी बताते हैं कि परवेज़ रशीद के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट शामिल की गई है इसमें, और परवेज़ रशीद के खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ सके। परवेज़ रशीद को रिपोर्टर ने तकरीबन 11 मैसेजेस भेजे। ज़रा ये बताते हैं, परवेज़ रशीद ने रिपोर्टर के अक्सर मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। जराये ने बताया है कि रिपोर्ट में सेफ सिटी प्रोजेक्ट से हासिल तस्वीर भी लगाई गई हैं। डॉन अखबार के खिलाफ कार्रवाई APNS के सुपुर्द करने की सिफारिश की गई है और रिपोर्ट में मुआवने खुसूसी तारिक फातमी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, सबसे पहले बताएगा परवेज रशीद के मोबाइल फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या बात सामने आई है? जी, जो परवेज रशीद हैं साबिक वजीर इत्तलात, उनके मोबाइल का जो डाटा रिकॉर्ड है वो शामिल किया गया है इस रिपोर्ट में, और ये बात सामने आई है कि 11 के करीब जो मैसेजेस हैं वो खास दुरानिये में सिरिल अलमेडा जो कि डॉन अखबार के रिपोर्टर थे उन्होंने इनको किए थे परवेज रशीद को, और अक्सर मैसेजेस का जवाब परवेज रशीद साहब ने नहीं दिया। एक जो मैसेज था उसमें ऐसा मैसेज भी था जिसमें रूटीन के मैसेज में ये लिखा हुआ था कि मैंने जो मुझे बताया गया था वही मैंने लिखा है। तो कोई सबूत, ठोस सबूत जिसे कहें, वो परवेज रशीद साहब के सामने के खिलाफ नहीं आ सका। ताहम जो तारिक फातमी हैं मामले खुसूसी, उनके खिलाफ, और जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं राव तहसीन, उनके खिलाफ कुछ चीजें सामने आई हैं। हमारे जो ज़राए ने बताया है जिन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी है, और उनका ये बताना है कि अच्छा एजाज, ये भी कहिएगा कि 11 मैसेजेस भेजे रिपोर्टर ने, अक्सर का जवाब नहीं दिया, तो जिनका जवाब दिया वो भी मेंशन किया गया उसमें? जी, हमारी इतलात के मुताबिक वो एक आधी मैसेज है जिसका जवाब दिया गया है, और वो भी यस और नो इस बड़ा महदूद नोयत का जवाब है। लेकिन बाद में ये देखने में आया कि जब वो खबर शाया हुई और जिसके बाद रिपोर्टर की तरफ से काफी ज्यादा शिकायत की जा रही थी मैसेजेस में कि जो तरदीद है वो ना की जाए, और फिर ये भी देखने में आया कि जब हुकूमत की तरफ से तरदीद वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की तरफ से हुई, और फिर GH की तरफ से हुई, और फिर दोबारा हुकूमत ने की, तो उस पर भी रिपोर्टर का एहतजाज मैसेजेस की सूरत में मौजूद है कि बार बार तरदीद ना की जाए। रिपोर्टर ये रिक्वेस्ट कर रहे थे और एहतजाज भी कर रहे थे कि उनको ज्यादती का निशाना ना बनाया जाए, बार बार उनकी तस्दीक ना की जाए।
ये उन जो मैसेजेस एजाज, ये जो मैसेजेस हैं उसके अभी तक जो बात सामने आई वो ये है कि परवेज रशीद के खिलाफ इन मैसेजेस या मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए। मुआवने खुसूसी वजीर आजम के तारिक फातमी और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन को ओहदों से हटाने की सिफारिश की गई है इस रिपोर्ट में। इनसे मुतालिक ये जानना चाहेंगे क्या इनकी भी मोबाइल की छानबीन की गई डेटा की? जी, जितने भी इसके करैक्टर्स थे इस सारे मामले के, उन तमाम का जो मोबाइल फोन का जो कॉल डाटा रिकॉर्ड है वो इस रिपोर्ट का हिस्सा है। और इसके साथ साथ जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसकी मदद भी ली गई है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इस सारे मामले में उन सब के बयानात भी लिए गए हैं। ना सिर्फ उनके बयानात लिए गए हैं, बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद, हमें तफसीलात बता रहे थे डॉन लीक्स रिपोर्ट से मुताल्लिक। और अब सियासी गहमा गहमी का जिक्र करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर नून लीग और तहरीक इंसाफ पर वार किए हैं। मालाकन एजेंसी में पीपल्स पार्टी कारकुनों से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के वसाइल पर एक ही खानदान का कब्जा है। हुक्मरान मुर्गी और अंडों से लेकर बिजली तक का कारोबार कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि एक सियासतदान खुद को पठान कहता है लेकिन वो जाली पठान है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने दावा किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा समेत 4 सूबों में हुकूमत बनाएंगे। और अब बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जिन्होंने कहा है कि जुम्मे से गो नवाज गो होगा। उन्होंने कहा पेशावर में खेलों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सियासी मैदान का दामन थामे रखा, जुम्मे से गो नवाज गो होगा। इमरान खान ने कहा कि चैंपियन वो होता है जो शिकस्त पर भी हार नहीं मानता। इमरान खान ने यह भी कहा कि जितना बड़ा मकसद होता है उतनी ज्यादा मेहनत दरकार होती है। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। इमरान खान और आसिफ अली जरदारी के इल्जामात का जवाब पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने दिया। कहते हैं इमरान खान के वीडियो पैगाम से साजिश साबित होती है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी मनफी हरकतों का नोटिस लेगी। उन्होंने कहा कि इन लोगों के JIT की कारकर्दगी पर असर अंदाज न होने को यकीनी बनाया जाए। अदालती फैसले को इख्तलाफी नोट से नीचा साबित करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही फैसला है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि करप्शन के खिलाफ आसिफ जरदारी की मुहिम कयामत की निशानी है। एतजाज एहसन जहानत फरोश इंसान है। कल की जो एक वीडियो मैसेज इमरान खान का सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आ रहा है, उससे इमरान खान की ये साजिश पूरी तरह से साबित होती है कि अब PTI, इमरान खान, उसके साथ एक रावलपिंडी का शैतान और एक मक्कार मौलवी, ये मिलकर JIT को ज़ेरे दबाव लाना चाहते हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी, अब आसिफ अली जरदारी साहब अगर करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं तो ये क़यामत की निशानी है। ये कोई यानी इतनी ये खौफनाक बात है कि ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है कि आसिफ जरदारी जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम का आगाज़ करने जो है वो चला है। और ये दरअसल ये एक ऐसी कोशिश है कि JIT को जो है वो सच तक ना पहुंचने दिया जाए, JIT को आज़ादी के साथ जो है वो काम ना करने दिया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कराची के इलाके उर्दू बाजार में रेंजर्स के 7 घंटे तक जारी रहने वाले ऑपरेशन की। यह ऑपरेशन अब मुकम्मल कर लिया गया है और इसमें खातून समेत 4 दहशतगर्द और 1 बच्ची हलाक हो गई। मुकाबले में रेंजर्स के 4 जवान भी जख्मी हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रेंजर्स ने कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन से कलदम जमात के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार किया और उसी दहशतगर्द की निशानदही पर गुज़िश्ता रोज उर्दू बाजार की गली नंबर 3 की एक इमारत में छापा मारा। रेंजर्स एलामिया के मुताबिक रेंजर्स की नफरी ने शाम 7:17 पर इमारत का मुहासरा कर लिया। दहशतगर्दों ने रेंजर्स को देखते ही दस्ती बमों और खुदकार हथियारों से हमला किया, जिसके नतीजे में 4 रेंजर्स अहलकार जख्मी हो गए। रेंजर्स की कार्रवाई पर खातून समेत 4 दहशतगर्दों ने खुद को एक कमरे में महसूर कर लिया। 7 घंटे तक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला जारी रहा। इसी दौरान दहशतगर्दों ने वक्फे से 3 धमाके भी किए।
फरार होने की कोशिश में एक दहशतगर्द रेंजर्स की गोलियों का निशाना बना, जबकि दीगर 3 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में खुदकार असलहा, एमुनेशन और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। हलाक होने वाले एक दहशतगर्द की शनाख्त मोहम्मद जाहिद के नाम से हुई है। धमाके में लाशें मस्क होने की वजह से दीगर दहशतगर्दों की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। रेंजर्स ने इमारत को मुकम्मल तलाशी के बाद क्लियर करार दे दिया है। कराची के इलाके उर्दू बाजार में गुज़श्ता रोज मारे जाने वाले 2 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। रेंजर्स ने दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल फ्लैट को भी सील कर दिया, जबकि गुज़श्ता रात से अब तक फ्लैट के मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है। रिपोर्ट आपने देखी। कराची के इलाके उर्दू बाजार में फॉरेंसिक टीम ने दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल फ्लैट को शवाहिद इकट्ठा करने के बाद अब सील कर दिया है। गुंजानाबाद इलाके में मौजूद फ्लैट में दहशतगर्दों की मौजूदगी सिक्योरिटी सूरत हाल पर सवालिया निशान है। गुज़श्ता रोज क्या हुआ और इस मसरूफ इलाके की अब क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये कराची का मशहूर और तारीखी उर्दू बाज़ार है और उर्दू बाज़ार में जो है वो रतन तलाव का जो इलाका है उसमें वाक़ है। ये रतन तलाव की गली नंबर 3 है और यहाँ से हम दाखिल होते हैं उस मंजिल की जानिब जो कि मरियम बिल्डिंग कहलाती है। और उस मरियम बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पे कल जो दहशतगर्द थे उनकी मौजूदगी की इत्तला पर यहाँ पे छापा मारा गया। कुछ शटर खुले हुए हैं लेकिन आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन अगर आपको दिखाएं तो कुछ शटर ज़रूर खुले हुए हैं लेकिन बाकायदा जो कारोबारी ज़िंदगी है वो यहाँ पे इसका आगाज़ नहीं हो सका। ये उस मकाम पर जाने के लिए एक ही रास्ता ये पुलिस ने बंद किया हुआ है और पुलिस यहाँ पे जो पुलिस की टीम थी जो कि फोरेंसिक टीम थी वो आई यहाँ पे DIG साउथ, SSP साउथ, जो दीगर ऑफिसर्स थे उन्होंने विज़िट किया और फिर उसके बाद 4 जो फैसिलिटेटर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया है। जो फ्लैट के अंदर की वीडियो है वो भी हमने आपको दिखाई और वो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि उसमें जो जा बजा गोलियों के निशानात हैं, जो धमाके हुए उसके निशानात हैं, खून पड़ा हुआ है, ज़्यादा सामान नहीं है। और जो नईम था वो टैक्सी यहाँ पे चलाता था, 2 से 3 माह कबल यहाँ पे शिफ्ट हुआ था तो उसकी टैक्सी भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। तो अगर आपको दिखाएं मेरे कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन तो ये बहुत ही कंजस्टेड गली है। यहाँ से इस फ्लैट का रास्ता है और इस फ्लैट के रास्ते को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक पतला सा दरवाज़ा है जो कि बंद किया हुआ है। इस फ्लैट के 4थे फ्लोर पे जो दहशतगर्द थे वो रिहाइश पजीर थे और सिर्फ 2 से 3 माह हुए थे वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। यहाँ पे उन दहशतगर्दों का आके ठहर जाना ज़ाहिर है एक सवाल है कि वो किस तरह यहाँ पे आके ठहरे। लेकिन रेंजर्स से कल जिस तरह दिलेराना अंदाज में उनसे मुकाबला किया, उसके 4 जो जवान थे वो ज़ख्मी हुए, उनकी हालत अब ख़तरे से बाहर बताई जाती है। अभी जो गिरफ्तार एक दहशतगर्द है, उस दहशतगर्द से तहक़ीक़ात की जा रही हैं। मेरी आज रेंजर्स ऑफिसर से बात हुई, उनका कहना है कि फ़ौरी तौर पे डिटेल्स नहीं बताई जा सकती कि इनका हदफ क्या था। लेकिन जहाँ पे इतराफ़ में सिंध असम्बली है, यहाँ पे इतराफ़ में जो सिंध हाई कोर्ट है, इसके अलावा अहम दफातर हैं, बहुत सारी ऐसी तनसीबात हैं, सिंध सेक्रेटेरिएट है, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट है, MP हॉस्टल है, इस समेत बहुत अहम दफातर हैं, हसास तनसीबात भी हैं। तो कुछ भी उनका टारगेट हो सकता था और जिस अंदाज़ में उन्होंने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे लड़ाई की है तो ये आप समझ सकते हैं कि 7 घंटे तक ये शूट आउट जारी रहा है। तो बहुत कम इस तरह की मिसालें मिलती हैं कि इतना तवील इनकाउंटर जारी रहा है। तो अभी जो गिरफ्तार दहशतगर्द है उससे तफ्तीश और तहकीक की जा रही है कि उसका जो हदफ था वो क्या था और जो मारे गए हैं उनकी शिनाख्त 3 की शिनाख्त अब तक हो चुकी है, खातून, और जो 2 से 3 माह की बच्ची है उसकी शिनाख्त अभी नहीं हुई। इस मामले से मुतालिक मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। अभी आपको बराह-रास्त मौलाकंड एजेंसी लिए चलेंगे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी मौलाकंड एजेंसी के इलाके सखा कोट में जलसा आम में इस वक्त पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में सियासी पावर शो जारी है, काफ़ी मुतहरिक है। गुज़श्ता रोज़ मर्दान में जलसे से खिताब किया गया था आसिफ अली जरदारी की जानिब से, जिसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत और PTI को तनकीद का निशाना बनाया था। और आज मैदान सजाया गया है मौलाकंड एजेंसी इलाके सखा कोट में। मौलाकंड एजेंसी के इलाके सखा कोट के मनाजिर आप देख रहे हैं जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसे का एहतमाम किया है। आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे कुछ देर बाद। बुखारी साहब एक बार फिर बात करेंगे कराची में गुज़श्ता रोज़ हुए ऑपरेशन के हवाले से। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब ने कहा है कि कराची में मारे गए दहशतगर्द तरबियत याफ्ता थे। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तहरीक तालिबान स्वात और जिंदुल्ला से था। दहशतगर्दों ने यह जगह पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल की। मारे गए तमाम अफराद दहशतगर्द थे। तमाम दहशतगर्दों ने खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ाया।
बड़ी कामयाबी है रेंजर की और शाबाश उन जवानों को जिन्होंने इनको इंगेज किया और फिर बाद में आकर उनकी टीम ने इनको ख़त्म किया। 2010 और 9 में जो जुंदला की कार्रवाइयाँ हुई थी, 2009 के अशूरे के बाद जो 4 लोग थे वो पकड़े गए थे, उनमें से एक सिटी कोर्ट में मर गया था, बाकी 3 भाग गए थे, जिनमें से 2 साथी जो हैं वो उनके पिछले साल ड्रोन अटैक में वहाँ मारे गए अफगानिस्तान में, एक जो है वो रंगी टाउन इनकाउंटर में मारा गया। लेकिन ज़ाहिर है कि इनकी छोटे छोटे लिंक्स होते हैं, इनका लिंक थोड़ा सा वर्ड के साथ भी है और वहाँ कुछ अर्से तक एक दहशतगर्द जिसका नाम आरिफ और हारिस था, जो कुछ अर्सा पहले यानी मैं समझ 2-3 महीने पहले हब में मारा गया है एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ मुकाबले में, उनका जो ठिकाना था उसका वो भी इनका एक रास्ता था वहाँ से गुजरने का वर्ड से। तो इसका लिंक वर्ड और पशीन और इस तरह अफगानिस्तान से मिलता है। कुछ दिन पहले ISPR की तरफ से एक वीडियो भी जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि लोगों को घर और गाड़ियां किराए पर देने से पहले किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बैठे प्लीज। जी मुझे वैन चाहिए विद ड्राइवर। जी मिल जाएगी, इसका 5000 डेली रेंट होगा और इसके अलावा आपका शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस भी चाहिए होगा। भाई छोड़े कागजों को, 10,000 मुझसे ले गाड़ी मुझे दे दी। ठहरिए, ये देखकर खुश मत हो कि कितना पैसा आया है, सोचें ये पैसा कौन कहां से लाया है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके खानदान और मुल्क के लिए बड़े नुकसान का बाइस हो सकती है। पुरअमन पाकिस्तान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें, क्योंकि हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही है। आगे बढ़ेंगे और खबर देंगे आपको। कुरम एजेंसी में आज सुबह होने वाले धमाके के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए हैं। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद अब 14 हो गई है। कुरम एजेंसी में आज सुबह मुसाफिर वैन के करीब बारूदी सुरंग का धमाका हुआ जिसमें 4 खासादार एहलकार जख्मी भी हुए। शदीद जख्मियों को पाक फौज के हेलीकॉप्टर से लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर मुंतकिल किया गया है। मुसाफिर गाड़ी को वस्ती कुरम के गांव गोदर से सदा की तरफ आते हुए सुबह तकरीबन 6:30 बजे सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग के जरिए दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। धमाके में खासादार फोर्स के 4 एहलकार भी जख्मी हुए जो मर्दमशुमारी ड्यूटी के लिए गांव से शहर की तरफ आ रहे थे। 2 खासादार एहलकारों समेत 9 शदीद जख्मियों को पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर मुंतकिल किया गया है। इलाका गोदर कुरम एजेंसी के हेडक्वार्टर पारा चनार से 70 किलोमीटर फासले पर वाक़ है, जहां मुकीम लोग दरसो तदरीस, रोजगार और मामूलात जिंदगी चलाने के लिए रोजाना शहर की तरफ आते हैं। इन लोगों को लाने के लिए एक ही मुसाफिर गाड़ी चलती है जिसे दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दाखिल होने का सख्त निज़ाम राइज किया जा रहा है। इस निज़ाम की आज से शुरुआत होने के बायस रावलपिंडी और दीगर शहरों से आने वाली गाड़ियां कई घंटे से फंसी हैं। और ये निज़ाम क्या है और शहरियों को क्या मुश्किलात पेश आ रही है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, ये क्या निज़ाम नाफिज किया जा रहा है यहाँ पर और क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं शहरियों को इससे? जी, अब से इस वक्त मैं मौजूद इस्लामाबाद के हाईवे के ऊपर और मेरे पीछे इस वक्त एक सिस्टम नस्ब कर दिया गया है जिसको कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, RFID ये डिवाइस लगाई गई है। इसके ऊपर एक बैरिकेड लगाया जाएगा और इसके लिए एक चिप नादरा की तरफ से जारी की जाएगी गाड़ियों की। वो चिप हासिल करने के लिए आपको ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और गाड़ी की ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन बुक जो है वो नादरा हुकाम को दिखानी होगी, इसकी कॉपी वो रखेंगे। इस सिस्टम के बायस जो है तकरीबन 70% से ज़्यादा जो लोग इस्लामाबाद में काम करते हैं वो रावलपिंडी और जो मेरे पीछे इलाके हैं एक्सप्रेस हाईवे के मुल्क का इलाके, वहाँ से ये लोग आते हैं। बगैर किसी इंटीमेशन के सिस्टम लगा दिया गया है। ना ही वजारत दाखिला ने मीडिया के थ्रू ये कैंपेन चलाई है, ना ही किसी और इंतज़ामिया ने जो है वो लोगों को बताया कि ये सिस्टम है क्या, किस सिस्टम के तहत ये लोग अंदर आ सकते हैं, जिसकी वजह से सुबह सवेरे जो ऑफिस और स्कूल आने वाले लोग थे वो शदीद मुश्किलात का शिकार रहे। यहाँ पर 4 घंटे से ज़ायद जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक रही और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का इम्तिहान शुरू हुआ। इस्लामाबाद पुलिस, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस को भी इत्तेमाद में नहीं लिया गया, इसके लिए कोई SOP मुरतब नहीं की गई, लिहाजा नादरा की तरफ से और वजारत दाखिला की तरफ से ये खुद साख्ता निज़ाम यहाँ पर लगा दिया गया है। इस निज़ाम के तहत गाड़ी के ऊपर एक चिप लगाई जाएगी, जो पीछे इसमें बैरिकेड लगे हैं उसके ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है। वो चिप उस सेंसर को रीड करेगा, उसके बाद वो बैरिकेड ऊपर उठेंगे, उसके बाद वो गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल हो सकती है। निज़ाम तो बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से माहिरीन का कहना है कि बहुत अच्छा निज़ाम है। जो लोग इस्लामाबाद में दाखिल होंगे वो उनकी स्कैनिंग की जा सकेगी, वो कौन लोग हैं, किस मकसद के लिए इस्लामाबाद में आ रहे हैं। लेकिन
क्योंकि आगाही मुहिम नहीं चलाई गई वजारत दाखिला की जानिब से, नादरा हुकाम की जानिब से। लिहाजा अच्छा अयाज, आप बता रहे हैं क्योंकि इस बारे में ना शहरियों को मालूम है, ना इस्लामाबाद के शहरियों को मालूम है, ना ही पुलिस को इस बारे में मालूम है, तो जो आप कह रहे हैं जो चिप्स दी जाएंगी और जिसके बाद गाड़ी दाखिल हो सकेगी शहर में, तो वो तो अभी शहरियों के पास होगी नहीं चिप, तो अभी किस तरह ट्रैफिक बहाल हुआ है? अब सर इसी वजह से ये सवाल लेके हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो नादरा के हैं काशान, उनको टेलीफोन किया, उनको बताया कि हम जियो से बोल रहे हैं, लोगों की कॉल्स आ रही हैं, आप बताएं। उन्होंने हमें कहा कि आप एक रिटन एप्लीकेशन भिजवाएं वज़ीर दाखिला को, वो मुझे भिजवाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा ये सिस्टम है क्या। उन्होंने किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन देने से गुरेज किया। उनका ये कहना था कि मैं एथराइज नहीं हूँ आप लोगों को बताने का। ये चिप कहाँ से मिलेगी, कौन ये चिप देगा, ये भी हमें बताया ज़राए ने कि ये चिप पैसों की मिलेगी। पहले जब ये हुकूमत आई वज़ीर दाखिला ने, यहाँ पर जितने टाल प्लाजा थे जो इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले लोग थे उनसे पैसे लिए जाते थे। अच्छा, और जब गाड़ी इस्लामाबाद की हदूद से निकलेगी तो चिप निकाल दी जाएगी? अयाज, चिप निकाल दी जाएगी जब गाड़ी इस्लामाबाद की हदूद से निकलेगी? नहीं ज़ुहैब, ये चिप स्क्रीन के ऊपर नहीं ज़ुहैब, इन्होंने वो सिस्टम कॉपी किया है जो मोटरवे के ऊपर यहाँ इस्लामाबाद M1, M2, M3 के ऊपर राइज है। एक चिप जो होती है वो लगा दी जाती है गाड़ी की वेंट स्क्रीन के ऊपर, वो चिपक जाती है। वो चिप लेने के लिए आपको अपनी गाड़ी की ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन बुक और ID कार्ड दिखाना होगा, वो चिप नस्ब कर दी जाएगी। उसके बाद जो ये सिस्टम रीड करेगा उसके बाद वो गाड़ी इंटर हो सकती है। कहा कि निज़ाम बड़ा अच्छा है, स्कैनिंग होगी, लेकिन आगाही के हिसाब से निज़ाम बहुत अच्छा लगता है ये तरीक़ाकार, लेकिन इससे मुतालिक अभी आगाही की ज़रूरत है, शहरियों को उसके तरीक़ाकार की बताने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका अयाज। और अब घोटकी का रुख करते हैं, जहां इम्तिहानात में नकल के इल्जाम पर 2 तालिबात को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस तालिबात को मोबाइल में बिठाकर घुमाती रही। जरा ये बताते हैं, तालिबात पुलिस मोबाइल में बैठकर रोती रही। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक असलम से। मलिक असलम, क्या मामला है, पुलिस इन तालिबात को गाड़ी में बिठाकर घूमती क्यों रही? हाँ जी, मामला ये है कि जैसे ही आज 11वीं और 12वीं के इम्तिहान शुरू हुए तो इंग्लिश का पर्चा था, तो यहाँ पर जिली इंतजामिया ने अपने तौर पर सख्ती तो की हुई है, लेकिन यहाँ पर शहरियों का कहना है कि 2 तालिबात थी जो कि यहाँ पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल उमर ड्रोह में अपना इंग्लिश का पर्चा दे रही थी। तो यहाँ पर को यूटी ASP यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने इन दोनों बच्चियों को वहाँ से उठाया है और पुलिस मोबाइल में उनको हिरासत में लिया है और उसको तकरीबन 2 घंटे तक वो घुमाते रहे हैं और उसके बाद DC हाउस में ऑफिस में ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। जबकि यहाँ के शहरियों ने और उनके वर्सा ने एहतजाज भी किया है। उनका कहना है कि ये नामुनासिब पुलिस का रवैया, ऐसा पहले कभी तारीख में हुआ ही नहीं, जबकि अगर कोई कॉपी कर मिल भी जाता है उसको कॉपी कर दिया जाता है या FIR करने के लिए रिकमेंडेड कर दिया जाता है, लेकिन इस तरह तालिबात को नहीं उठाया जाता। और खवातीन पुलिस एहलकार भी नहीं थी असलम मलिक? जी, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया, अलबत्ता उनको शहरियों के एहतजाज के बाद उनको रिहा कर दिया गया है। ताहम जबकि इस रवैये पर शहरी अब मुसलसल सरापा एहतजाज हैं और बहुत बड़ा एहतजाज करने का उन्होंने ऐलान किया है। उनका कहना है कि हम जब तक ये तालिबात जो शहरी इस पर सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया आपका असलम मलिक। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क्स दिए हैं कि मारगला की पहाड़ियों में दरख्तों की कटाई और पहाड़ों की ब्लास्टिंग साबित हो चुकी। वफाकी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने किसी भी जिम्मेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि तीनों हुकूमतें माफिया के हाथों यरगमाल हैं। क्या तीनों हुकूमतों ने माफिया से इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे पकड़े हुए हैं? मारगला की पहाड़ियों पर ब्लास्टिंग और दरख्तों की कटाई से मुतल्लिक अज़खुद नोटिस केस। जस्टिस अजमत सईद शेख ने एडवोकेट जनरल KP से इस्तफसार किया, क्या बन्नी गाला खैबर पख्तूनख्वा में है? आपको बन्नी गाला में कवानीन की खिलाफ वर्जियों की परवाह है, लेकिन मारगला की पहाड़ियों की नहीं। मारगला की पहाड़ियों में दरख्तों की कटाई और पहाड़ों की ब्लास्टिंग साबित हो चुकी। वफाकी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत ने किसी भी जिम्मेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तीनों हुकूमतें कह दें कि वो बेबस हैं, कानून पर अमल दरामद नहीं करवा सकती। किसी हुकूमत ने भी मारगला के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार अफसरान की नाकामी पर कोई एक्शन नहीं लिया। तीनों हुकूमतें माफिया के सामने यरगमाल बनी हुई हैं। क्या तीनों हुकूमतों ने माफिया से इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे पकड़े हुए हैं? अदालत ने हुक्म दिया कि तीनों हुकूमतें मारगला की पहाड़ियों और दरख्तों की कटाई के जिम्मेदारों की फहरिस्तें दें। बताया जाए कि मारगला की पहाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात किए गए।
माफिया और गफलत के मुर्तकिब अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? मुकदमे की मजीद समाअत एक हफ्ते बाद होगी। कंवर जैदी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे लाहौर से। लाहौर के इलाके फैसल टाउन में नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की है, जिससे एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज ने हमें ज्वाइन किया। अहमद फराज, इस वाक़े से मुताल्लिक बताइए, और जाँ बहक और जख्मी होने वालों की कोई शनाख्त हो सकी अभी तक? जी बिल्कुल जी, ये शोक चौक फैसल टाउन में ये वाक़या हुआ है और एक ताजिर से मियां महमूद ये अपने दीगर 2 साथियों यासीन और अजहर के साथ बड़ी गाड़ी में बैठकर वहां से गुजर रहे थे कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावर आए। उन्होंने गाड़ी पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में मियां महमूद जो थे वो हलाक हो गए और गाड़ी में सवार 2 अजहर और यासीन जो है वो जख्मी हुए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि हलाक होने वाले की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोटा खाने भिजवा दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची है और जो है मुख्तलिफ पहलुओं पर इसकी तफ्तीश की जा रही है। क्या है ये वाकया दुश्मनी का शख्स आना है या कोई और वाकया? पुलिस मौके पर पहुंची है और मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया अहमद फराज, आपने अपडेट किया।